हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज अपन रीजनिंग की आगे क्लास ले रहे हैं। रीजनिंग की क्लास में आज अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कूटवाचन। क्या बोलते हैं? कूटवाचन। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसमें देखिए, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी, डी ग्रुप, ठीक है, सब में क्वेश्चन पुटअप होते हैं इससे। चाहे एसएससी का ले लो, चाहे बैंकिंग का ले लो, किसी भी टाइप का, पटवार का, ठीक है, पुलिस का दो, ओके, आरपीएससी लेवल का कोई भी दो, एयरफोर्स का दो, हर एक में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको आराम से पूर्ण ध्यान रख करके आराम से पढ़ना है। ठीक है, चलो तो अपन आज स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप आराम से ध्यान दे करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने को स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है कि जनरल नॉलेज, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अपने को जनरल जो है नॉलेज वो होना बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, देखिए जनरल नॉलेज में क्या है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में तीन टाइप की होती है वैसे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये मैं और आपको बता देता हूँ। एक देखिए, जो कोडिंग डिकोडिंग है वो 3 टाइप्स की होती है। टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप्स की होती है कोडिंग डिकोडिंग। 3 टाइप्स में देखिए, पहला है नंबर कोडिंग, ठीक है, फिर इसमें दूसरा आता है लेटर कोडिंग, ठीक है, और फिर तीसरा आता है मिक्स कोडिंग। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है नंबर कोडिंग, फिर लेटर कोडिंग, फिर मिक्स कोडिंग। ठीक है, 3 टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, अपन जो पहले लेंगे लेटर कोडिंग लेंगे, फिर नंबर कोडिंग और फिर मिक्स का ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे अपन लेटर कोडिंग, तो लेटर कोडिंग के बारे में आपको जानकारी देता हूं। पहले लेटर के बारे में जानकारी ले लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए, ये है जनरल नॉलेज का। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट के जो नंबर हैं उसको आपको पता होना चाहिए। अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, लेटर का नंबर आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 के पे, 4 पे, डी, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20। ठीक है, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ठीक है, आपको ये याद रहना बहुत जरूरी है। जब तक ये बेसिक आपको पता नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए देखिए, वैसे तो आपको याद रखना पड़ेगा और मैं थोड़ी आपको ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको आसानी से याद रहेगा। एक तो आप याद रखिए एजोटी, EJOTY। ठीक है, इसका मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, मेरे पीछे का जो लेक्चर आया हुआ है आपके अल्फाबेट सीरीज का, उसमें मैंने इसका बताया था याद रखने का मेथड। तो आप चाहो तो उससे भी देख सकते हो और एक बार मैं वापस रिवाइज भी कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये याद रखना है E5 पे, J10 पे, O15 पे, T20 पे और Y25 पे। 5 अक्षर तो ये याद हो गया आपको। ठीक है, फिर आपको देखो ABCD, ये तो आपको पता ही है, 4 अंक जो शुरुआत के हैं 4 नंबर पे। E5 हो ही गया। ठीक है, अब देखिए F है जो 6 नंबर पे। F को याद रखिए, F फिक्स और 6। ठीक है, फिक्स 6 आप याद रखिए, फिक्स 6। ठीक है, F मतलब 6 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए जैसे G, अब देखिए G अपन कैसे लिखते हैं, अपन जनरल लिखते हैं वो G इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो अपन लास्ट में जो बना रहे हैं, लास्ट में क्या शेप बन रहा है, 7 के जैसे शेप बन रहा है। इसका मतलब जो G है वो कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद देखिए H में देखिए आप, H के दोनों जो मुंह है उसको बंद कीजिए, ऊपर से और नीचे से बंद करेंगे तो क्या शेप बन रहा है, 8 का शेप बन रहा है। इसका मतलब जो H है वो कितने नंबर पे होगा, 8 नंबर पे।
ठीक है। इसी टाइप से देखिए आगे आई, अपन बोलते हैं ना जनरली अपन वर्ड यूज लेते हैं कि आई नो, मैं जानता हूं, ठीक है। तो आई नो मतलब आई नो नंबर पे, ठीक है। फिर आया देख जे, जे अपन ने डिस्कस कर लिया, जे 10 नंबर पे, ठीक है। के, के में देखिए डबल, एक लाइन और 2 लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब के 11 पे हो गया, ठीक है। फिर देखिए L12, एक याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए M है, इसका मतलब ये जो 3 है, 3 बन रहा है, इसका मतलब सी M है जो 13 पे, यदि इसी M को मैं यदि उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा W, जो कितना पर हो जाएगा 23 पे, ये आप दो याद रखिए, ठीक है। M 13 पे हो गया तो W 23 पे हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे अपने पास आता है N, तो 14 हो ही गया, ठीक है। ये तो आप एक दो तो याद रख सकते हो कॉमन सेंस से, क्योंकि O 15 पे हो गया तो इसके अगल बगल आप याद रख सकते हो। अब देखिए जैसे अपन ने देखा था कि F से F फिक्स 6 अपन ने याद रखा था, और एक F का ये भी मेथड है, ऐसे बंद करोगे आप मुंह को तो आपको उल्टा 6 दिखेगा, इसका मतलब F 6 पे हो गया। इसी टाइप से देखिए अब जैसे आप P को करोगे तो P सेम मेथड बन रहा है, F का 6 था और P का 16, ठीक है। आगे देखिए अब Q, Q में देखिए आप ऐसे अपन जो लास्ट में जो शेप ले जाते हैं, लास्ट का जो शेप Q में वो कैसे बनता है, देखिए 7 का शेप ले रहा है, इसका मतलब 17। एक G का 7 का शेप ले रहा था, जिसको अपन G7 7 नंबर पे G था, और एक 7 का शेप Q ले रहा है, उसका 17 पर है, ठीक है। और देखिए अब देखिए अपन एक मिनट पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं अपन ने देख लिया, कहां तक देख लिया, Q17 तक हो गया। अब देखिए Q17 के बाद देखते हैं R, ये R है जो देखिए R18 नंबर पे कैसे हुआ, देखिए ये R ऐसे बनता, इसमें देखिए ये जो बंद करते हैं तो ये डबल शेप बनता है और आगे एक डंडी, मतलब 18 नंबर पे R हो गया। फिर S19 और T20 मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो T20 से आपको S तो याद रह ही जाएगा, इसके अगल बगल वाला, ठीक है। फिर देखिए U, अब देखिए U की कंडीशन देखिए आप, U को अपन देखिए एक बार में ड्रॉ कर पा रहे हैं, पेन को हटाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब एक ही लाइन में ड्रॉ कर पा रहे हैं 21, ठीक है। U 21 हो गया। फिर देखिए V को अपन ड्रॉ करने के लिए पेन को उठा रहे हैं, 2 लाइन से ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, 2 बार, इसका मतलब क्या हो गया, V है 22 नंबर पे। W मैंने आपको बता ही दिया था 23 पे, और M मैंने आपको बता ही दिया था, दोनों सिमिलर थे, M 13 पे और W 23 पे, ठीक है। अब देखिए X है, X में आपने देखिए कितनी 4 डंडी बन रही है, 1 2 3 और 4, इसका मतलब X 24 पे हो गया। देन Y 25 पे मैंने आपको एजोटीम बता ही दिया था, और Z 26 होता ही, ठीक है। यहां तक देखिए आपको समझ में आ गया, आराम से इजी मेथड है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए आप। अब देखिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, एक और जनरल नॉलेज की चीज है जो आपको बहुत जरूरी आनी चाहिए, ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट लेटर। अल्फाबेट लेटर है उनका ऑपोजिट आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ऑपोजिट पता नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऑपोजिट पता करने के लिए आपको पहले मैं ऑपोजिट बता देता हूं, ठीक है, तो इजी रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो ऑपोजिट के बेस पर भी पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। तो देखिए ऑपोजिट में देखिए स्टार्ट करते हैं अपन ए से, ए का ऑपोजिट होता है Z, ठीक है। B का ऑपोजिट होता है Y, C का ऑपोजिट होता है X, D का ऑपोजिट होता है W, ठीक है, ये आप देखते जाइए। फिर E का ऑपोजिट होता है V, ठीक है, देखते जाइए आप। फिर मैं आपको बस एक बार इजी मेथड बता दूंगा, ठीक है। F का ऑपोजिट होता है U, ठीक है। G का ऑपोजिट होता है T, ठीक है। फिर H का ऑपोजिट होता है S, फिर I का ऑपोजिट होता है R, फिर J का ऑपोजिट होता है Q, ठीक है। आगे देखिए J का ऑपोजिट Q हो गया। फिर K का ऑपोजिट होता है P, ठीक है, K का ऑपोजिट P। इसके बाद L का ऑपोजिट होता है O, और M का ऑपोजिट होता है N। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिए M तक, ठीक है। अब जो M के आगे होगा वो वापस इसका उल्टा हो जाएगा, N का ऑपोजिट M, O का ऑपोजिट L, P का ऑपोजिट K,
क्यू का ऑपोजिट जे, आर का ऑपोजिट आई, एस का ऑपोजिट एच, टी का ऑपोजिट जी, यू का ऑपोजिट एफ, वी का ऑपोजिट ई, डब्ल्यू का ऑपोजिट डी, एक्स का ऑपोजिट सी, वाई का ऑपोजिट बी और जेड का ऑपोजिट ए। ठीक है, आगे का ये आराम से हो जाएगा। अब देखिए इनको याद करने का मैं आपको मेथड बता देता हूँ, इजी है तो आपको याद आराम से हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए इनमें आपको याद करना है तो इजी मेथड बताता हूँ, उससे आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक मिनट। ठीक है, अब देखो ए का ऑपोजिट मैंने आपको बताया था जेड। अपन देखिए अपन डेली लाइफ में यूज लेते हैं वर्ड को, बार बार डेली लाइफ में अपन वर्ड यूज लेते ही हैं, ए टू जेड, ए टू जेड वर्ड यूज लेते हैं अपन बार बार डेली लाइफ में। इसका मतलब ए का ऑपोजिट क्या हो गया, जेड। ठीक है, फिर अपन एक कहीं पर घूमने वगैरह जाते हैं या कहीं दूर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय बाय बाय, ये बोलते हैं। इसका मतलब बी का ऑपोजिट क्या होता है, वाई। ठीक है, फिर देखिए सी, सी होता है वो एक होता है चंक्स वर्ड होता है। ठीक है, इसमें देखिए सी है एक्स का ऑपोजिट, इसका मतलब सी का ऑपोजिट क्या हो गया, एक्स, और एक्स का ऑपोजिट क्या हो गया, सी। ठीक है, इसी टाइप से देखिए आगे डी, डी का ऑपोजिट मैंने आपको बताया था डब्ल्यू। देखिए इसको याद रखने का तरीका देखिए, आपने माउंटेन ड्यू पिया होगा, माउंटेन ड्यू नाम से कोका कोला आता है, ठंडा आता है। ठीक है, तो माउंटेन ड्यू आपने पिया होगा तो इसका मतलब डी का क्या होता है, डब्ल्यू। ठीक है, डी के बाद देखते हैं अपन ई, ई का मैंने आपको बताया था वी। ठीक है, ई का मैंने आपको वी बताया था। इसको याद रखने का तरीका है आपको इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग की स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी। इवनिंग का मतलब ई का ऑपोजिट वी। ठीक है, वी का ऑपोजिट ई, इवनिंग हो गया। अब देखिए एफ, एफ का मैंने बताया था यू, एफ का यू बताया था। अब देखिए तो एफ का यू, इसको याद रखने का तरीका है फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ए, फ्यूचर मतलब भविष्य। ठीक है, अपन टेंस में पढ़ते हैं डेली, टेंस में फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, उसमें देखिए तो एफ का उल्टा हो गया यू और यू का उल्टा एफ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे का देखिए, आगे देखते हैं अपन, एफ तक हो गए। अब देखिए जी, जी का मैंने आपको बताया था टी। देखिए जी को आप याद रखने का एक मेथड है कि जी में आप गेट की स्पेलिंग जानते हैं, जी ए टी ई, इसमें देखिए जी टी का हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जी एच, एच का मैंने बताया था एस आपको, इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए हाई स्कूल, एच आई जी एच एस सी एच डबल ओ एल, हाई स्कूल। इसका मतलब एच का क्या हो गया, एस। ठीक है, आप इसको 3-4 बार देखोगे, वापस वीडियो को देखना आप। ठीक है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। ठीक है, एच एस हो गया। इसके बाद देखिए आई का मैंने बताया था आपको आर, मतलब इसको याद रखने का तरीका है आई आर, मतलब इसको याद रखिए आई एन डी आई ए एन, इंडियन रेलवे। कभी रेल में सफर किए हो तो आपने जरूर देखा होगा ये जो रेल होता है, रेल में जो आपको टिकट मिलता है रेल का, ठीक है, उस पर भी लिखा रहता है इंडियन रेलवे, और प्लेटफॉर्म पर भी लिखा होगा आपने, लिखा होगा कि इंडियन रेलवे, आई आर, इंडियन रेलवे। ठीक है, आई का ऑपोजिट आर, आर का ऑपोजिट आई। अब देखिए इसके बाद आपने देखा होगा जे, जे का मैंने आपको बताया था क्यू, इसको याद रखने का तरीका है जेक्वीन, क्यू यू डबल ए, जेक्वीन। ठीक है, जेक्वीन से याद रखना है जे और क्यू। ठीक है, जे का क्यू, क्यू का जे। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं जे क्यू हो गया, आई जे। इसके बाद अपन देखते हैं के का उल्टा पी होता है। इसको तो याद रखने का आराम से तरीका है, आपने पिक्चर देखी होगी पी के पिक्चर देखी आपने, तो उससे आप याद रखिए पी का उल्टा के और के का उल्टा पी। ठीक है, पी के हो गया। इसके बाद देखिए एल का उल्टा मैंने बताया था ओ। इसमें देखिए ये, इससे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ये तो सबसे परिचित चीज है। इसका ट्रिक है लव। ठीक है, जिसे कहते हैं, आप सारे जानते हो, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, प्यार करना। ठीक है, तो लव में देखिए एल और ओ, ये याद रखिए आप, लव से एल और ओ याद रखिए। ठीक है, इसी टाइप जो अपने इवनिंग का देखा था ना, ईवी,
वो भी इसी में ही शामिल हो रहा है। इससे भी आप याद रखना चाहो तो बेटर है, ठीक है। लो हो गया। अब इसके बाद देखिए एम का उल्टा मैंने बताया था आपको एन, एम का उल्टा एन। इसमें देखिए आपने बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड से आपने पढ़ा है कि मेन की स्पेलिंग एम ए एन, ठीक है। तो एम का उल्टा एन हो गया। अब देखिए आपको आराम से समझ में आ गया होगा, मैंने इतना इजी सरल वे में बताया है तो आपको, मैं जहां तक मानता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार रिवाइज देख लीजिए, ए का जेड, ए टू जेड, ठीक है। बाय वाई मतलब बी का वाई, चंक्स का मतलब सी का एक्स, ठीक है। माउंटेन ड्यू आपने पिया होगा तो डी का डब्ल्यू, फिर यूनिंग, ठीक है, यूनिंग से याद रखिए ई का वी, ठीक है। फिर फ्यूचर से याद रखिए एफ का यू, फिर गेट, गेट से याद रखिए जी का टी, फिर हाई स्कूल से याद रखिए एच एस, ठीक है, एच का एस, फिर इंडियन रेलवे से याद रखिए आई और आर, फिर जेक्विन से याद रखिए जे का क्यू, क्यू का जे, फिर पीके से याद रखिए केपी, पीके, और फिर लव, लव से याद रखिए एल ओ, ठीक है। फिर मेन से याद रखिए एम और एन, ठीक है। और बाकी आगे देखोगे तो वापस ऑपोजिट चलता रहेगा, ठीक है। आगे इसका ऑपोजिट वापस एन का एम हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा, पी का के हो जाएगा, इस टाइप चलता रहेगा, ठीक है। यहां तक देख लिया। अब देखिए आगे अब हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं, बात करते हैं क्वेश्चन टाइप, ठीक है। ये जो बेसिक था वो बेसिक अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टाइपिंग, देखते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस किस टाइप का आता है, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, क्वेश्चन टाइप देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन टाइप पहला मैंने अभी आपको बताया था, अपन जो देखेंगे पहले क्या देखेंगे, LATTER, लेटर कोडिंग के बारे में देखेंगे। मैंने आपको इसीलिए पहले लेटर के बारे में भी जानकारी दी थी, तो अपन फर्स्ट जो टाइप देखेंगे वो लेटर कोडिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। जो अपन पहला क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे अपन लेटर कोडिंग के बारे में, ठीक है। पहले लेटर कोडिंग को कंप्लीट करेंगे, फिर नंबर कोडिंग और फिर मिक्स को चलेंगे, ठीक है। तो लेटर कोडिंग में देखिए, जैसे मान लो, अच्छा अपन अब स्टार्ट करते हैं इजी क्वेश्चन से, ठीक है। टाइपिंग है, टाइप है अलग अलग क्वेश्चन के, वो आप ध्यान रखना, देखते रहना, ठीक है। अब देखिए जैसे अब इसमें क्वेश्चन का मेथड क्या होता है, जैसे मान लो दे रखा है CROW देन D, ठीक है। इसको ये जो लिख रखा है DQPVE, ठीक है। अब ये, ठीक है, अब ये पूछ रहा है BLEND। अब देखिए BLEND और इसके आगे क्या होगा, ये अपने पास क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ पा रहे हो आप? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ये चीज इन दोनों में जो फॉलो हो रहा है मेथड, सेम मेथड इनमें फॉलो करके, इसमें फॉलो करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। आप समझ रहे? क्राउड में जो फॉलो हुआ है मेथड, क्राउड से जो मेथड फॉलो करके DQPV बनाया है अपन ने, वही वापस BLEND में फॉलो करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए एक तो इस टाइप से पूछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन के टाइप देखिए आप अलग अलग, ठीक है। एक तो क्वेश्चन का ये टाइप होता है, और एक इसी क्वेश्चन को अपने देखो सेकंड टाइप में दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन का टाइप क्या देते हैं, यदि CROWD को, ठीक है, क्या बोलते हैं, सांकेतिक, सांकेतिक भाषा में या कूट में DQPVE लिखते हैं तो BLEND को क्या लिखेंगे, ठीक है। एक इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है। देखिए ये दो टाइप अलग सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो रिप्रेजेंट करने का, जो लिखने का मेथड है वो अलग अलग है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम होगा दोनों का, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देखते हैं, एक मिनट। अच्छा मैं ये क्वेश्चन साफ कर देता हूँ, सेम मेथड है, ठीक है। एक मिनट, आपको यदि
कोडिंग डिकोडिंग को इजीली पढ़ना है, इजीली आपको सॉल्व करना है, तो मैंने जो आपको बेसिक बताया था वो आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहले बता रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक जो बताया था उसका ऑपोजिट आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। ऑप्शन क्या करना है आपको, ऑप्शन से मैं बता रहा हूँ ना, पूरा सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूँ। CROWD, इसको ये क्या लिख रखा है, DQPVE। ठीक है, अब इसको ये लिखा है तो अपने को लिखना है BLEND। ठीक है, इसका क्या होगा। अब देखिए, मैं जिस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, आप मेथड देखिए, कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते। मेथड देखिए, आप मेथड से आप सही मेथड आपको पता चल जाएगा तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मेथड क्या देखिए, सबसे पहले अपने कुछ नहीं करना, मैंने भी आपको लेटर याद करवाए थे, लेटर की जो नंबरिंग है वो याद करवाई थी, तो नंबरिंग जो लेटर है उसके ऊपर नंबरिंग लिख दीजिए पहले। देखिए, C3 नंबर पे, R18 नंबर पे, O15 नंबर पे, W23 नंबर पे और D4 नंबर पे। ठीक है, इसी टाइप से D4 नंबर पे, ठीक है, Q हो गया 17 नंबर पे, P16 नंबर पे, V कितने पे हो गया 22 नंबर पे, और E कितने पे हो गया 5 नंबर पे। ठीक, अब देखिए, अब आपको हो गई, आपको कैसे पता है सर इतने नंबर, देखिए प्रैक्टिस से होता है और कुछ नहीं। आप प्रैक्टिस करोगे, आप 2-3 बार आप खुद पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हो रहा है इसमें, देखिए C से D मतलब 3 से 4 जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 18 से 17, देखिए आप 18 से 17 जा रहा है, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर देखिए O से P जा रहा है, मतलब 15 से 16, फिर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर देखिए 23 से 22 जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर देखिए 4 से 5 जा रहा है, इसका मतलब +1 हो रहा है। अब देखिए इसमें सीक्वेंस बन रहा है, आपको समझ में आया इसका सीक्वेंस क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1 सीक्वेंस चल रहा है। तो देखिए सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना है इस आगे वाले में। ठीक है, सेम सीक्वेंस फॉलो करना है, वही +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर कभी आपके ऊट पटांग चीज नहीं बनेगी। जैसे मान लो सीक्वेंस ऐसे बन गया, +5 -3 +7 +8, ऐसा सीक्वेंस कभी नहीं बनेगा। यदि आपके ऐसा बन रहा है सीक्वेंस तो आप सोचना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस का मतलब यही है कि बार बार रिपीटेशन। ठीक है, कोई चीज की आपको पुनरावृत्ति नजर आएगी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना, मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, पहले इसके ऊपर नंबर लिख देना है। नंबर लिखेंगे, B हो गया 2 नंबर पे, L हो गया 13 नंबर पे, ठीक है, E हो गया 5 नंबर पे, N हो गया आपके 14 नंबर पे और D हो गया 4 नंबर पे। अब क्या करना है, सेम मेथड मैंने भी आपको बताया था, +1 -1 +1 -1 और +1। ठीक है, अब देखिए 2 से 3, 13 से 12, ठीक है, 5 से 6, फिर 14 से 13 और 4 से 5। अब क्या नंबर लिख दीजिए, 3 मतलब C, 12 नंबर पे क्या हो गया L 13 पे हो गया, L होता है 12 नंबर पे, L 12 पे K होता है। ठीक है, तो देखिए L 12 पे हो गया, अपने को यहाँ पर 11 नंबर लिखना है, मतलब K। ठीक है, CK। फिर देखिए 6 नंबर पे अपन मैंने बताया था फिक्स 6। ठीक है, फिर 13 नंबर पे M बताया था। ठीक है, और 5 नंबर पे E बताया था। इसका मतलब जो अपना जो ऑप्शन, जो अपना आंसर होगा ऑप्शन में दिया होगा CKFME, CKFME, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने जो मेथड देखा या नहीं देखा, पहले मेरे को ये बताइए। आप मेथड देखना है, मैंने कैसे सोल्व किया है वो मेथड आपको पता चल जाएगा, तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए अपन इसी टाइप से आगे अपन क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, इससे कुछ कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको इजी क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए जैसे दे रखा है SPARK, ठीक है,
इसको लिख रखा है TQBSL, ठीक है। तो इसी को फॉलो करना है रूल को, और FLAME को क्या लिखेंगे, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, वही पैटर्न वही है, सेम है आपको, ठीक है। अब देखिए इस पार्क को क्या लिख रखा है, TQBSL लिख रखा, तो FLAME को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको करने का मेथड मैंने अभी आपको बताया था, मेथड देखिए आप, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो देखिए। TQBSL, ठीक है, तो अपने क्या बनाना है, FLAME का कोड क्या बनेगा वो बनाना है, ठीक है। देखिए S सबसे पहले नंबरिंग कीजिए, S 19 नंबर पे, ठीक है, S हो गया 19 नंबर पे। फिर देखिए P हो गया 16 नंबर पे, A हो गया 1 नंबर पे, R हो गया आपका 18 नंबर पे, और K हो गया 11 नंबर पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए T20, Q 17 पे, B 2 पे, S 19 पे, और L 12, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी टाइप से इधर देख लें, ठीक है। अब देखिए क्या चीज हो रही है इसमें, इजीली आपको दिख रहा होगा, आराम से देखिए, आपको जरूर दिख रहा होगा कि देखिए 19 से 20 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, +1 नजर आ रहा है आपको। फिर देखिए P से Q हो रहा है, मतलब 16 से 17 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर A से B हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। R से S 18 से 19 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है। K से L हो रहा है, इसका मतलब 11 से 12, मतलब +1 हो रहा है। अब देखिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि सेम मेथड यहाँ फॉलो करना है, सेम के सेम मेथड यहाँ फॉलो करना है। ऑल आर में क्या करना है, +1 +1 +1 +1, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, सब में +1 करना है। इसका मतलब देखिए सेम, आराम से नंबर लिखिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। F 6 नंबर पे, L हो गया 12 नंबर पे, A 1 नंबर पे, M 13 नंबर पे, E 5 नंबर पे, ओके। अब देखिए क्या करना है, +1 करना है, 6 से 7 करना है, 12 से 13 करना है, 1 से 2, 13 से 14 हो जाएगा, और 5 से 6 हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर पे आ गया G, ठीक है, 13 नंबर पे आ गया M, 2 नंबर पे हो गया B, ठीक है, फिर 14 नंबर पे हो गया N, और 6 नंबर पे हो गया F। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, GMBNF, ये अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल इजी है, इतना कोई हार्ड वाली बात नहीं है। यदि आपने सही से मेथड देखा है मेरा, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पहले बता रहा हूँ। और यदि आपने मेथड नहीं देखा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जो कुछ करना है तो आप मेथड देखिए, मेरा जो मैं मेथड फॉलो कर रहा हूँ उस मेथड को आप लेकर के चलिए, हर टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए आगे अपन और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन आगे, ठीक है। हाँ, अभी मैंने जो आपको बताया था ऑपोजिट वाला, ऑपोजिट जो मैंने आपको बताए थे उसका ध्यान रखना। ऑपोजिट का क्वेश्चन दे रहा हूं, UNITY, यूनिटी है, जिसको लिख रखा है इसने कोड भाषा में FMRGB, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यूनिटी को कोड भाषा में FMRGB लिखा है, तो जो आगे ये पूछ रहा है KHUSHBOO, खुशबू को क्या लिखेंगे कोड भाषा में, समझ रहे आप। ये अब क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन, जो अपन ने अभी 2 क्वेश्चन देखे थे वो अलग थे, और ये है जो क्वेश्चन का अलग टाइप है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आप आराम से देखिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं हो रहा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना आपको पता चल जाएगा। UNITY यूनिटी है, फिर इससे बन रहा है FMRGB, ठीक है। देखिए यूनिटी से बन रहा है FMRGB, तो अपने को बनाना है खुशबू का SHBOO, ठीक। अब देखिए, अब आप कहोगे सर जी ये कैसे करें, क्या होगा इसमें,
क्यों कंफ्यूज होते हैं लड़के आपको पता है? इसमें इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि 1 2 3 4 और 5, इधर तो 5 वर्ड का है तो 5 वर्ड में बना दिया, इधर दे दिया है 8 वर्ड का, तो इधर इधर 5 का इधर 8 का हम कैसे कॉम्बिनेशन बिठाएं? यही तो बात है। एग्जामिनर ऐसी तो क्वेश्चन पूछता है जहां से हम सोचना बंद करते हैं, जहां से स्टूडेंट सोचना बंद करता है वहां से एग्जामिनर सोचना स्टार्ट करता है। एग्जामिनर को पता है स्टूडेंट ने कहाँ तक पढ़ा है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन वहां से देता है जहां से आपने पढ़ना बंद किया है। ठीक है, जहां आप सोचना बंद करते हैं एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या मेथड है, बिल्कुल ईजी है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें बिल्कुल नॉर्मल दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ऑपोजिट वाला देखिए, इसमें ऑपोजिट वाला कैसे, जैसे इसमें आप देख लीजिए, आप नंबरिंग दी दीजिए। सबसे पहले नंबरिंग का मैंने आपको बोला था, नंबरिंग दीजिए 21, एन हो गया आपके 14 नंबर पे, आई नो T20 और Y 25, समझ आ गया आपको। फिर देखिए F6, M होता है 13, R 18, G7 और B2। अब देखिए किसी भी चीज का ऑपोजिट निकालना, तो एक और मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ। किसी भी नंबर का ऑपोजिट निकालना, तो देखिए उसका सम होगा ना, जो ऑपोजिट का सम मतलब जोड़, ऑपोजिट का जो जोड़ आएगा वो हमेशा ही 27 आएगा, ये याद रखना। ऑपोजिट का हमेशा जोड़ 27 आएगा, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, जिसका भी जोड़ आपस में 27 आए ऑपोजिट है उसका ABCD में। ठीक है, लेटर में सारों में। अब देखिए इसमें देखिए आप, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ स्याही, तो अच्छा रहेगा, इजीली आपको समझ में आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर है अपने पास 21 और 21 से 6 हो रहा है, क्या कॉम्बिनेशन, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, 21 से 6 हो रहा है, क्या दिमाग लगाएं, पूरा दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का। 14 से 13 हो रहा है, चलो यहाँ तो कुछ नहीं समझ में आया, एक माइनस गया। 9 से 18 हो रहा है, साले 9 प्लस हो गया। 20 से 7 हो रहा है, इसमें और दिमाग खराब। 25 से 2 हो रहा है, फिर दिमाग खराब। अब बच्चा क्या करेगा बताइए, पूरा दिमाग खराब हो गया, कहेंगे तो क्वेश्चन निकलते हैं, क्या सोचेंगे क्वेश्चन निकालते हैं। लेकिन देखिए जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया था सम 27 हो रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट चल रहा है, ये आप जरूर ध्यान दीजिए। अब देखिए 21 और 6 27 हो रहा है, 14 और 13 27 हो रहा है, 9 और 18 27 हो रहा है, 20 और 7 27 हो रहा है, और 25 और 2 27 हो रहा है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है सर? आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो चल रहा है सारे इसके ऑपोजिट चल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, जो ऊपर लिखा है उसका ऑपोजिट वापस नीचे लिख रखा है। तो देखिए आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, इसका तो ऑपोजिट आपको सबको पता ही होगा, इनके जिन जिन के ऑपोजिट है वो तो आपको पता ही होगा, ऑपोजिट लगने का बिल्कुल आराम से हो गए। अब देखिए क्या है, ऑपोजिट तो बिल्कुल आराम हो गए। देखिए के का ऑपोजिट मैंने अभी बताया था, पी के आपको याद करवाया था, ठीक है, और एच का मैंने हाई स्कूल से आपको याद कराया था, यू फ्यूचर से याद करवाया था, एस का वही हाई स्कूल हो गया, ठीक है, फिर एच का वही हाई स्कूल हो गया, बी का मैंने आपको बताया था बाय बाय हो गया, ठीक है, और ओ आपको पता ही है लफड़ा है ही, ठीक है, लव वाला, तो उसमें ओ का एल हो गया, ओ का एल हो गया। तो अपना जो ऑप्शन क्लिक होगा वो कौन सा, आंसर का ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए PSFHSYLL, ये जो अपना ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल देखिए डिफरेंट टाइप का था, इसलिए मैंने आपको आराम से समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 4 पे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एक देखिए एक बिल्कुल चकमा देने वाला क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इजी, देखने में बिल्कुल इजी वे में लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे और कॉन्फिडेंस में आने के कारण गलत कर देते हैं। जैसे मान लो दे रखा है CAT को लिख रखा है CNANT, देन दे रखा है आगे अवी, AVI अवी, ठीक, इसको क्या लिखें? बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया, इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत सारे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं
ठीक है, तो इसमें देखिए अब क्या किया इसने, कुछ नहीं, देखिए CAT था, इसका इसने क्या बनाया CNAN और T, तो अपने को बनाना है अवीक। देखिए अवी नाम है जो क्या बताएं अब आपको, बहुत ही खतरनाक नाम है। ठीक है, तो अपने को नाम से क्या लेना है, अपने को तो कूट बनाना है, जो नाम है जिसका है चलने दो। ठीक है, तो देखिए CAT केट, ठीक है, केट का देख लो अपने क्या किया है, बीच में कुछ नहीं किया है, दो अक्षर के बीच में एन जोड़ दिया है। अरे कुछ नहीं करना है दोस्तों, सेम एज यही प्रोसेस सेम लगाना है, वही करना है जो बिल्ली में किया था, जो बिल्ली के साथ किया था वही अभी के साथ कर दो, जो बिल्ली के साथ किया है यहाँ पर वही अभी के साथ कर दो। इसका मतलब बिल्ली के साथ अपने क्या किया था, 2n लगा दिए थे, तो अभी के साथ भी 2n लगा दीजिए, तो ये अपना आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, अपना आंसर क्या बन गया, देखिए AN VN और I, ये लीजिए, ये अपना आंसर हो गया। करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 5 एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इजी में ही आपको मैं बता दूं लफड़ा होता है। ठीक है, इजी में ही आपके थोड़ा लफड़ा होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक दे रखा है STUDENT, ठीक है, स्टूडेंट दे रखा है जिसको इसने बना दिया है TNEDUTS। ठीक है, इसको ये बना दिया। आगे पूछ रहा है TEACHER, टीचर का कोड क्या होगा। अब देखिए बिल्कुल इजी हो गया ना। अरे भाइयों आराम से देखिए इसको, मेरे मित्रों इसको आराम से देखिए, आराम से देखोगे तो आपको सब कुछ नजर आ जाएगा इसमें, और तिरछी नजर से देखोगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। इसीलिए इसको सीधी नजर से देखिए, सीधी नजर से देखना है स्टूडेंट को। ठीक है, स्टूडेंट को सीधी नजर से देखो, STUDENT लिख रखा है। ठीक है, देखिए इसका इसने बनाया है TNEDUTS। अपने को पूछ रहा है टीचर का, टीचर को मुझे पता है कोई सीधी नजर से नहीं, TEACHER, टीचर को तो हमेशा स्टूडेंट तिरछी नजर से ही देखता है, ये तो मेरे को पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या किया है इसने, आप कुछ दिमाग लगा सकते हो इसमें, इसमें जरा दिमाग लगाइए, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, जरा सोचिए आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, क्या दिख रहा है, क्या चेंजेस कर रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको। बिल्कुल इजी मेथड लग रहा है, आराम से समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पीछे वाले को उठाया और आगे रख दिया, समझ रहे हो, पीछे वाले को उठाया और आगे रख दिया, फिर पीछे वाले को उठाया और आगे रख दिया, फिर पीछे वाले को उठाया आगे रख दिया, फिर मिडिल का मिडिल रख दिया, फिर इधर का आगे रख दिया, फिर इधर का आगे रख दिया, और फिर एस को एस्केप देखा। अरे दोस्तों कुछ नहीं किया, चमत्कार हो गया, बिल्कुल इजी पर्सन। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, पहले बता रहा हूँ। कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोरिंग कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरे कहने की बात, मतलब रीजनिंग में आप जितने चाहो उतने नंबर ला सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत, कम मेहनत में ज्यादा नंबर। ठीक है, तो देखिए अभी सेम मेथड यही अप्लाई करना है। क्या मेथड है, कोई मेथड नहीं है, उल्टा करना है सिर्फ। ठीक है, बीच वाले को स्थिर रखना है, मतलब सी को सी रख दिया। अब देखिए इधर कर दिया REH, सी को सी रख दिया, AET। अब इसमें क्या बताना भाई साहब, यही तो आंसर हो गया ना अपना, बिल्कुल इजी इजी आंसर हो गया, नो टेंशन वाला। ठीक है, अब आपको देखिए मैंने आज जो बताया वो एक बार आप वापस रिपीट मारिए। ठीक है,
जो मैंने आज बताया आपको उसको देखिए आप एक बार। ठीक है, अपन ने स्टार्ट किया था कूट वाचन को। ठीक है, इसमें मैंने आपको सबसे पहले टाइप बताए थे, 3 टाइप। ठीक है, 3 टाइप में बताया था, नंबर कोडिंग होता है एक, तो एक लेटर कोडिंग होता है, एक मिक्स कोडिंग होता है। ठीक है, लेटर कोडिंग, मिक्स कोडिंग और नंबर कोडिंग। अपन ने जो पहले बात की थी वो लेटर कोडिंग के बारे में स्टार्ट की थी। ठीक है, अब देखिए लेटर कोडिंग में स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जनरल नॉलेज है, जो बेसिक, आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बेसिक में बता दिया था, ये जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैंने पहले नंबर सीरीज में जो अल्फाबेट सीरीज का टॉपिक लिया था उसमें मैंने इसका बारे में बता दिया था, ये याद करवाने की शॉर्ट ट्रिक भी बता दी थी। लेकिन कोई देखे पीछे का लेक्चर तो और अच्छा है, नहीं देखे तो मैंने इसमें वापस डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, देखिए तो ये मैंने सारा बता दिया था, ABCD जो भी है। ठीक है, AJOT वगैरह, N का 14, F6, P16, Q17, G7, H8, I9, K11, M13, W उल्टा 23 हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद में स्टार्ट किया था ऑपोजिट वर्ड अल्फाबेट का। ठीक है, अल्फाबेट का ऑपोजिट वर्ड में आपको मैंने बताया था ए का Z, A to Z, बाय चांस, माउंटेन ड्यू, इवनिंग, फ्यूचर, गेट, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक्विन, PKKP, लव और मैन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी थी, वो भी आप आराम से वापस वीडियो देख लीजिए। फिर मैंने टाइप बताया था, पहला टाइप। ठीक है, अब आज अपन ने 5 टाइप डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, और इसके बाद अपन आगे का जो टाइपिंग लेंगे वो अपन करेंगे कल। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हमारी क्लास देखने के लिए। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे और आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ सीखने को है और मेरे किसी दोस्त को भी मैं इसके हेल्प दूं, वो भी सीखे इससे, मेरा फ्रेंड भी कोई सीखे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और क्लास को शेयर करें। ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे आपको वीडियो दे सकें, अच्छा आपको ज्ञान दे सकें। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।